आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में हमारा चल रहा था कि हम प्रयोजन कर रहे थे कि इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, इसको मैं क्यों लूँ, क्या फल मेरे को प्राप्त होगा। तो प्रयोजन गुरुदेव ने बताया कि इसका प्रयोजन ये है कि इसको पढ़ेंगे तो मोक्ष रूपी फल प्राप्त होता है, जो कि अपना ही स्वरूप है। और इसका फल एक और भी प्राप्त होता है कि अज्ञान, और ये अज्ञान का बना हुआ शरीर, इसकी निवृत्ति होती है। जो ये परपंच हमने बना रखा है, परपंच ये दो का, एक ये अज्ञान का बना हुआ है पर जो दूसरा है, और 5 पर ये जगत, और 5 का बना हुआ ये शरीर, जिसको हम लेकर बार बार जन्म मरण रूपी आकार में आ रहे हैं और जा रहे हैं, और यही अनर्थ कहला रहा है। इसकी निवृत्ति होगी और परम आनंद की प्राप्ति होगी, और वही मोक्ष हमारा स्वरूप है। इस ग्रंथ का प्रयोजन यही बताया। अब यहाँ से शंकावादी को फिर से शंका हुई। अब वो शंका में क्या कह रहा है कि आपने अनर्थ की निवृत्ति, अब ये अनर्थ है ना सारा, ये अज्ञान, परपंच, ये जिसको हमने जगत को भी सच्चा मान रखा है, और ये अज्ञानता के कारण ये शरीर भी मेरा सच्चा है। अब वो कह रहे हैं आपने तो ये कह दिया ये अनर्थ है, इस ग्रंथ को लेंगे तो ये अनर्थ की निवृत्ति होगी और परम आनंद की प्राप्ति इस ग्रंथ का प्रयोजन है। ये ठीक नहीं लग रहा मेरे को, ये आपने ठीक नहीं कहा, क्योंकि प्रज्ञान नाम आनंदम ब्रह्म, अर्थात वो प्रज्ञान चेतन स्वरूप जो जीव है वो आनंद रूप ब्रह्म तो खुद है। आपने बोला ना वो आनंद स्वरूप, उसकी प्राप्ति अज्ञान अनर्थ की निवृत्ति होगी और परम आनंद की प्राप्ति होगी, वही तेरा स्वरूप है। अब उसको यहीं से ही शंका हो रही है कि जो मेरा स्वरूप है वह आनंद रूप ब्रह्म है, और इस प्रकार चारों वेदों में जीव का स्वरूप परम आनंद भी बतलाया गया है। ये सारे वेद भी यही कह रहे हैं, अनंतम ज्ञानम ब्रह्म। फिर आप कैसे इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो वस्तु आप प्राप्त होती है उसी की तो प्राप्ति होती है, पर जो मेरे पास पहले ही प्राप्त है तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी? जो पहले ही मेरा स्वरूप है तो वो फिर मेरे पास कहाँ से आएगा दोबारा? वो तो पहले ही मेरे पास ही है। अब यही उसको शंकावादी को शंका हो रही है कि आपने अनर्थ की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति ग्रंथ का प्रयोजन कहा, सो ठीक नहीं, क्योंकि प्रज्ञा नाम आनंदम ब्रह्म, अर्थात वो चेतन स्वरूप जो जीव है वह आनंद रूप ब्रह्म है। इस प्रकार चारों वेदों में जीव का स्वरूप परम आनंद बतलाया है, वेद भी यही कह रही हैं, तथा आप इस बात को स्वीकार भी करते हैं, आपने भी यही कहा है। और जो वस्तु आप प्राप्त होती है उसी की तो प्राप्ति महाराज बनती है, और जो वस्तु सदा प्राप्त है उसकी प्राप्ति कहना तो बनता भी नहीं। इसलिए सदा
परम आनंद स्वरूप आत्मा को परम आनंद की प्राप्ति कहना सब प्रकार से असंभव है। ये आपने ठीक नहीं कहा। अब उसकी प्राप्ति बनेगी जो पहले मेरे पास ना हो, किसी ने लाके मेरे को दिया, वो तो ठीक है। अब पहले ही जो वस्तु मेरे पास है तो वो और कौन मेरे को लाके देगा, तो उसकी मेरे को प्राप्ति कैसे होगी। अब ये शंका उस शंकावादी को उठ रही है। अब समाधान में सिद्धांती कहते हैं कि हे पुत्र, इस शंका से ग्रंथ के प्रयोजन में विश्वास दूर नहीं करना कि ये शंका उठते ही ये ग्रंथ कभी छोड़ के बैठ जाओ कि इसमें तो मेरे, क्योंकि ये जो शंकावादी शंका कर रहे हैं ना, अपनी बुद्धि से कर रहा है। अब अपने लिए जितना ज्ञान होगा उतना ही हम अनुमान लगा पाएंगे, इससे ज़्यादा हम अनुमान नहीं लगा सकते। अब कई बार कहते हैं हाँ क्यों मेरे को ज्ञान हो गया, मैंने सुन लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरे को ज्ञान हो गया, ये पक्का हो गया, शब्दकोश बन गया। अब शब्दकोश बनने के बाद भी क्या वो दुख गया? वो संसार का जो राग द्वेष चल रहा था वो गया? देखो, जो सुन रहे हैं, इस ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं, अब वहीं से ही अगर हम उदाहरण ले लेते हैं तो वो भी तो हमें दिख रहा है भी 30-30 सालों से, इतने सालों से हम ये श्रवण कर रहे हैं, तो क्या वहाँ से वो संशय, वो दुख निवृत्ति हमारी गई? जबकि हम तो खुद ब्रह्म है, ये भी हम श्रवण कर रहे हैं, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये भी पता है। पर फिर ब्रह्म में, अगर मैं ब्रह्म हूँ तो उस ब्रह्म में दुख, संताप, शोक, रोग कुछ भी तो नहीं है। पर इधर ये शरीर तो देख रहा है मैं दुखी हूँ, मैं रोगग्रस्त हूँ, मेरे को ये रोग लगा पड़ा है। अब खुद ब्रह्म होते हुए भी तो ये क्यों दिख रही हैं? फिर ये नहीं दिखने चाहिए ना। अब वही सिद्धांती आंसर दे रही हैं कि कभी इस ग्रंथ में शंका करके इसको ही छोड़ के बैठ जाएं, ऐसा बुद्धि में कभी भी ना आने दें। तभी तो देखो, अब गुरुदेव जो हमारे लिए आकार लेकर आई हैं, जो निपट निराले होते हैं ना, उनको भी वो अपने जैसा ही समझ लेते हैं। क्या है, वैसे तो व्यवहार कर रही हैं, वैसे तो खा पी रहे हैं, ले देन कर रही हैं, पर वो किस स्थिति पे बैठ के कर रही हैं ये किसी की बुद्धि में नहीं जाता। क्योंकि अज्ञानी जैसे खुद कर रहा होता है इस शरीर को मैं मान कर, वैसे ही वो गुरुदेव के शरीर को भी, आकार को भी वैसे ही मानना शुरू कर देता है। उसको जितना अपने लिए ज्ञान है उतना ही तो ज्ञान रखेगा ना वो सामने वाले के लिए भी। फिर कहीं वहीं पे अगर आश्रद्धा हो जाती है, क्योंकि गुरुदेव कभी भी अपने आकार में नहीं बिठाते, वो देह को तो हटवा रही हैं, तो वो खुद अपने आकार पे कैसे बिठाएंगे? वो खुद आकार वाले हैं ही नहीं, पर वो वाणी रूपी यंत्र इस आकार में ही मिलता है। इन 5 भूतों के शरीर में ही मिलता है। अब सबसे पहले तो उसको बोल दिया प्रयोजन में उस प्रपंच को खोल दिया। पर +5 का जो बना हुआ ये शरीर है, पर वो जगत को सच्चा मान रहा है, और 5 का जो बना हुआ शरीर है उसी को भी सच्चा मान रहा है। अब उसकी निवृत्ति करवा रहे हैं गुरुदेव, जो बना नहीं है उसकी निवृत्ति कर रहे हैं। अनबने को ही तो मैंने इतना ठोस बना रखा था कि वो मेरे को स्पष्ट सामने भासने लगा, भासने भी नहीं लगा, दिखने लगा, आत्मा भासनी शुरू हो गई।
आत्मा का ज्ञान तो बच्चे को भी होता है, छोटे से बच्चे को भी। हाँ, कोई वस्तु है, पर उतना उसको बच्चे को इतना विस्तार से नहीं ज्ञान होता कि अगर वो सत्ता ही ना हो तो ये चलेगा भी नहीं। अब उतने ही ज्ञान के साथ जब वो बच्चा बड़ा शरीर उसका होता जाता है, ज्ञान तो उसका उतना का उतना ही रहा। अब इसलिए ज्ञान को भी अवान्तर वाक्य कहा गया। अब इसलिए सिद्धांती कह रहे हैं कि शंका करके, क्योंकि आँखों के आगे अंधेरा खुद का है। सूरज अपनी जगह पे खड़ा है, कभी हमें सूरज ना दिखाई दे तो हम कहें कि यहाँ पे है ही नहीं। ऐसी शंका कभी मत करना। इसलिए सिद्धांती उस शंकावादी को कह रहा है, एक पक्ष को कह रहा है जो एक पक्ष से देख रहा है। अब नीचे से देखते हैं तो बादल दिखते हैं, तो सूरज नहीं दिखता। ऊपर से देखें तो सूरज दिखेगा, बादल नहीं दिखेंगे। अब हम कहाँ पे रुक कर देख रही हैं? अब जहाँ हम खड़े होकर देख रही हैं तो हम अपनी बुद्धि से देखेंगे। तो वहीं पे सिद्धांती कह रहे हैं कि ऐसी शंका कभी मत करना कि इस उच्च ग्रंथ को या अपने तत्वज्ञ गुरु पर शंका करके छोड़ दो, है ना। बैठ जाओ तो कल्याण तो होने से रहा, पतन जरूर होता जाएगा। और उस पतन से हमें कोई बाहर निकालने वाला भी नहीं होगा फिर, क्योंकि ये दुकानें जगह जगह पे नहीं मिलती हमें। ये ब्रह्म ज्ञान की दुकान जगह जगह पे नहीं होगी, कोई विरले ही ये दुकान खोलते हैं और उसी दुकान से ये हमें सामान लेना है अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इस शंका से, ग्रंथ के प्रयोजन से विश्वास दूर नहीं करना, वहाँ से दूर मत होना, किंतु आत्म विद्या के उपदेशक जो गुरुदेव हैं उनकी शरण में चले जाना कि कृपा करके मेरे को बताइए कि जैसे आप कह रहे हो कि इस ग्रंथ का प्रयोजन ये अनर्थ की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि परम आनंद तो वो मेरा खुद का ही स्वरूप है, वो मैं खुद हूँ, तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी? ये ग्रंथ ने तो लिख दिया। अब देखो, ये तभी तो हम कहते हैं कि ग्रंथ हमारी शंकाएं खत्म नहीं कर सकते। जो हमारी वृत्तियों के अंदर छेद हुए पड़े हैं उनको दूर कैसे करेंगे? उसके लिए हमें कोई बोलने वाला यंत्र चाहिए, हमें कोई महावाक्य देने वाला आकार वाला चाहिए। अब वो हमारे गुरुदेव जो हमारे लिए अवतार लेकर आए हैं, और हम मूर्खों ने उनके साथ क्या किया? शर्म भी नहीं आती। फिर खुद निरीक्षण करें, नहीं तो हमें ये ज्ञान कौन देता? कैसे एक संसारी के साथ बैठ के देखो, वहाँ से कितनी तपन निकल रही होती है, राग द्वेष निकल रहा होता है। और गुरु के संग की अनुभूति तो हम सबको है। कितने हम वहाँ पे सत्संग में जब जाते हैं, गुरुदेव के पास जाते थे, तो कैसे संस्कार फुरने लेकर ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है, ये पूछना है। वहाँ जाते ही हमारे फुरने शांत हो जाते। गुरुदेव आप बैठे ही रहो, बस इतना काफ़ी है। ये गिरता हुआ दिल संभल जाता है। उनका बैठना मात्र ही हमें शांति आनंद देने वाला हो जाता है। ये हम सबकी अनुभूति है। अब देखो, वही हमारे शंकों की, हमारे संशयों की निवृत्ति कर सकते हैं अपनी हड्ड बीती वाले दृष्टांत देकर।
अब ये जो शंकावादी है ये भी तो यही कह रहा है कि हमें वो दृष्टांत दो जिससे मेरी ये शंका का निवारण हो, क्योंकि मेरे को तो इतना पता है जो चीज़ मेरे पास है, जो वस्तु मेरे पास है, वो वस्तु मेरे को कोई और कैसे दे सकता है। मेरा तो इतना ज्ञान है। तो ये जब आप कह रहे हो कि तू स्वयं ही वो ज्ञान स्वरूप है, मोक्ष तेरे अंदर खुद तेरा आपा है, तो वो मेरा किसी ने ला के मेरे को कैसे दिया, उसकी प्राप्ति कोई मेरे को कैसे करवा सकता है। तो अब वो गुरुदेव दृष्टांत दे रहे हैं कि देखो, अब कई बार मेरे पास खुद वो वस्तु होते हुए भी उस वस्तु का मेरे को भान नहीं होता। अब कैसे नहीं होता? अब ऐनक हम आँखों पे लगाते हैं तो हमें दिख रहा है। अब यही ऐनक कई बार हम सिर के ऊपर भी कर देते हैं, फिर ढूंढते हैं हर जगह, मिल नहीं रही। तो सामने से कोई देखता है ये किसको ढूंढ रहा है, तो बताते हैं अरे भाई देख तेरे ऊपर, सिर के ऊपर लगी पड़ी है। अब प्राप्त की प्राप्ति हो गई। अब वो कह रहे हैं ना शंकावादी कि उसकी प्राप्त की प्राप्ति बताओ कैसे होगी, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, दृष्टांत देकर समझाओ मेरे को। अब ये प्राप्त की प्राप्ति हो गई। जो वस्तु मेरे पास थी उस वस्तु को मैं बाहर ढूंढ रहा था। या कई बार ऐसे होता है कि पहले जो मास्टर हमारे होते थे, सर होते थे, वो पेंसिल अपनी यहाँ कलम को कान के ऊपर रख लेते होते थे। हमारे दादाजी ऐसे करते थे, कान के ऊपर रख लेते थे, फिर वो ढूंढते रहते थे कहाँ गई। यहाँ भूल गए कि रखी मैंने कान के ऊपर है, फिर उसको ढूंढना। अब किसी ने सामने से देख के बता दिया अरे वहाँ पे है ऊपर, कान के ऊपर, वो प्राप्त की प्राप्ति हुई। जो वस्तु मेरे पास थी उसी को ही मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि भूल गए कि मैंने कहाँ रखी है। वो भूल गए तभी तो उसको ढूंढने लगे। अगर वो याद रहती कि वो वस्तु मैंने यहाँ रखी है तो उसको हम ढूंढते। अब देखो एक दृष्टांत और लेते हैं। अब जैसे गृहिणियाँ वो चेन डालती हैं, चेन के अंदर एक लॉकेट भी होता है। अब जिस साइड लॉकेट होगा चेन भी उस साइड होगी, क्योंकि उसके वेट से वो चेन टिकी रहती है। और कई बार नहाते हुए वो लॉकेट पीछे चला जाता है, चेन आगे दिखती नहीं है। फिर हमें थोड़ी शंका हो जाती है कि चेन कहाँ गई। फिर हाथ लगा के देखते हैं ऊपर है। फिर अगर वो हाथ को टच हो रही है, यहाँ दिख रही है, तो उसको सीधी कर लेते हैं। तो वो वस्तु तो मेरे पास पहले ही थी। या फिर कभी ऐसे होती है कि जैसे कपड़े उतारते हैं तो चेन भी उसके साथ उतरकर बालों में रुक जाती है, कहीं फंस जाती है बालों में। फिर हम उसको ढूंढते हैं, इधर ऊपर गर्दन के पास भी नहीं दिख रही है ना, ऊपर सिर तो हमें अपना दिखता नहीं, बाल तो दिखते नहीं। फिर ढूंढ रहे होते हैं इधर उधर, कहीं गिर तो नहीं गई। अब मिली कहाँ से? अपने पास से ही। अब ये क्या हुआ? इसका मतलब प्राप्त की प्राप्ति की किसी और के बताने पर अपना खुद हम भूल गए थे। अब देखो, अब या तो फिर जब कंघी देंगे ना तो वो दर्पण में देखेंगे यहाँ पे गांठ क्या लग रही है, ये कंघी नीचे क्यों नहीं जा रही बालों से। फिर कई बार वो कंघी देते देते चेन आ जाती है कंघी में ही। फिर देखो प्राप्त की प्राप्ति कहाँ से हुई? या दर्पण हमें कई बार दिखा देता है भी ऊपर ये येलो येलो क्या दिख रहा है, क्या चमक रहा है।
जो वस्तु हमारे पास थी पर हम भूले पड़े थे। अब भूले होने के कारण उसको मैं देख नहीं रही थी, पर जब किसी सामने वाले ने आके याद करवा दिया, अरे तू ही तो ब्रह्म है, अगर मैं ब्रह्म हाँ ये मेरे को याद रहता तो ये दुख क्यों होता, ये शोक क्यों होता, ये संताप क्यों होता, फिर हमें गुरुदेव की ज़रूरत ही क्यों होती, इन शास्त्रों की ज़रूरत क्यों होती, क्यों हम ये शास्त्र लेते। हमें किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की, हमने स्वयं ये शास्त्र उठाया है। क्यों उठाया? देखो, जिस चीज़ की हमें इच्छा होती है ना, हम वही चीज़ लेके आते हैं। एक संसार वाली इच्छा भी हमने देखी है, अब ये भी तो परमार्थ वाली भी तो इच्छा है। अब तभी तो हमारे पास एक वो थी श्री विचार सागर दर्पण, उससे ही हमने ये इतने सारे फोटो स्टेट करवा लिए हैं, क्योंकि हमारी खुद की इच्छा थी इसको लेने की। इसके अंदर से हमें क्या मिलने वाला था कि हमें गुरुदेव ने बताया कि ये उच्च कोटि का ग्रंथ है जो हमने अपनी वृत्तियों में छेदन कर रखा है। ये सारे संशयों की निवृत्ति करता है कि तू ब्रह्म कैसे है, उसको हमें जन्माता है ये। अब ये तो मेरे को पता है ना कि मैं ब्रह्म हूँ, पर उसके बाद भी तो संशय दुख संताप खत्म नहीं हो रहे, वो ब्रह्म होते हुए भी उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। तो पड़ा पर गुम है, हमें मिल नहीं रहा वो। तो ये जब किसी ने बताया कि तेरी बालों में तेरी चैन लटकी पड़ी है, फिर जाकर मैंने दर्पण में भी देखा तो मेरे को दिख गई। अब ऐसे ही जब गुरुदेव ने मेरे को याद करवाया कि तू ब्रह्म है, युक्तियां दे देकर, खाली एक बार कहने से ये अनुभूति नहीं होती, एक बार सुन लेने से ये अनुभूति नहीं होती, ये तो बहुत पुरुषार्थ करने पर, या पिछले जन्म का पुरुषार्थ हो, जैसे राजा जनक को हो गया था। घोड़े की पैर पे उसके रकाब पर पैर रखते रखते जब राजा जनक ने कहा अष्टावक्र जी को, आप तो तत्व ज्ञानी हैं, मेरे को इसमें पैर रखते हुए ज्ञान करवाइए, तो कैसी युक्तियों से क्रम से अष्टावक्र जी उनको लेकर आए, कैसे उन्होंने एक एक, अब वो ब्रह्म स्वरूप तो खुद थे पर भूले पड़े थे ना मैं कैसे हूँ। अब खुद थोड़ा सा बस याद करवाया उन्होंने अष्टावक्र जी ने, क्योंकि वो कैसे थे, कृतोपासक थे जनक जी। उन्होंने पहले वो सल्यूशन सम निकाले हुए थे, सारे सोल्व किए हुए थे। अब की बार उनको बस थोड़ा सा याद करवाना था, रिवीजन करवानी थी इस आकार में, जनक जी वाले आकार में। पिछले आकार में तो वो करके आए थे, अब देखो आकार होगा, ये मनुष्य शरीर वाला आकार होगा, तभी तो उन्होंने किया होगा ना, ये भी तो पक्की बात है, क्योंकि इस आकार में तो बुद्धि विशेष है। और देख लो और किसी खानी में बुद्धि विशेष हो तो उनका थोड़ा जो रह गया था, अब वही अष्टावक्र जी ने उनका निवारण किया। ये देखो, ये जनक जी और अष्टावक्र जी दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे पिछले जन्म में। अब वो वार्ता अलग हो जाएगी, अपने लाइन पे चलते हैं। ये कब हमारे अंदर अहंकार भाव आ जाता है हमें खुद नहीं पता चलता, वो उसके कारण एक गुरु बन गया, एक चेला बन गया। अब देखो वही उनका पीछा पिछले जन्म में हुआ पड़ा था, अभी कृतो उपासक थे, अभी एक घोड़े की पैर में रकाब रखते रखते उन्होंने कैसे अष्टावक्र जी को बोला कि मेरे को अभी इसी में ज्ञान हो,
अब कैसे उन्होंने क्रम से अष्टावक्र जी ने, अभी हम पीछे करके आए थे कि क्रम से उनका ये सारा उतरवा दिया, देह भाव उतरवा दिया। वो जैसे जैसे उतरवाते गए अष्टावक्र जी, जनक जी वैसे वैसे त्यागते गए। उन्होंने कुछ बचा के नहीं रखा अपने पास, जैसे जैसे बोलते गए, क्योंकि अष्टावक्र जी को उन्होंने अपना गुरु बना लिया था। अब गुरु जैसे मेरे को आदेश करेंगे मैं वैसा ही आगे करूँगा, उनका निर्देश चाहिए बस मेरे को। तो अब त्यागते 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 फिर दिखाया, जो सबको तूने त्यागा, ये जो जान रहा है, मन बुद्धि को भी तूने मेरे को अर्पण कर दिया, इसको भी तू जानने वाला बन गया, जो शेष बचा वही तू है, तो वही विशेष है। जब ऐसा करके जनवाया तब उनको एकदम ज्ञान हो गया। अब ऐसे ये जो चीज़ हमारे पास है, अब वही चीज़ तो उनके पास थी पर पता नहीं था, उसका एड्रेस नहीं था। एड्रेस बताने वालों की हमें ज़रूरत है, और एड्रेस भी वही बताएंगे जिनको उस घर का एड्रेस पता होगा। तो वो तत्वज्ञ गुरु ही हमें अपने घर का एड्रेस देते हैं, भले वो घर हमारे पास है, हमें नहीं पता। रास्ते में आ जा रही हूँ, रोज़ मिल रही हूँ, पर किसी ने बताया अरे तुझे को लब्धी वधिया में हो आई ताई, फिर क्या बोला, मैं तेन को रोज देख दिया, अच्छा इकट्ठे तवें तो बसते। अब ऐसे गुरुदेव ने हमें बताया, जो तू शांति, जो तृप्ति, आनंद तू बाहर ढूंढ रही थी, वो तेरा अपना आपा स्वरूप है, वो तू खुद है, उसकी अनुभूति कर, क्योंकि बिना अनुभूति के हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। भले वो हड्ड बीती अपनी बता रहे हैं, दृष्टांत अपने हड्ड बीती वाले बता रहे हैं, पर वो एक बार जब मैं खुद उसको अपनी हड्ड बीती नहीं करती, तब तक तो कहते हैं गुरुदेव ऐसा कहते हैं, मैं कब कहूँगी ऐसा, फिर जाकर वो मेरा अपना बनेगा जब मैं उसका अनुभव कर लूँगी। जब सुनते हैं तो और लगता है ना, जब मनन में लाते हैं तो और उसका अनुभव होता है, जब निध्यासन करते हैं, अपनी हड्ड बीती से निकालते हैं, फिर लगता है अच्छा ये इवें है, उला हुंदा अनुभव ब्या हुंदा। वही अपना स्वरूप है, वही अपना आपा है, वही जो हमें ज्ञान करवा रहा है, हर एक वस्तु का ज्ञान करवा रहा है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप। मैं अब बाहर थोड़ी ढूंढने जाऊंगी, पल पल वो हमारे साथ है, हमसे एक क्षण के लिए भी वो दूर नहीं होता। उसका अनुभव इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि मैं उसको रख कर भूल गई हूँ। जैसे हम एक दृष्टांत वो भी देते हैं, वो बूढ़ी माई जो सुई गिरी उसके कमरे में थी, ढूंढ वो बाहर रही है। किसी ने पूछा माई क्या लबदी पी, सुई ढैपी है, सुई ढैपी है, सुई तेरी थई ढट्टी है, तू थई लबदी पी, नहीं वो तो अंदर कमरे विच ढट्टी है, बोला तू थई क्यों लबदी पी, भी रोशनी थई है, ही वारो मैं थई लबदी पिया। अब वो माई 10 जन्म भी उस जगह पर, रोशनी वाली जगह पर सुई ढूंढती रहे तो उसको क्या मिलेगी, गिरी तो उसकी अंदर थी। अब मिलान करें हम अपने साथ, अब जो वस्तु नित्य प्राप्त अपना स्वरूप हमारे पास अंदर है, पर हमें अंदर लग रहा है अंधेरा, बाहर हमें लग रही है विषयों की रोशनी। अब बाहर विषयों की रोशनी में हम उसको ढूंढते रहेंगे तो वो क्या हमें प्राप्त होगी।
100 जन्म ढूंढते रह जाएं तो भी नहीं हमें प्राप्त होगी। प्राप्ति के लिए फिर वो अंदर जाना पड़ेगा और तत्वज्ञ गुरु की ही जरूरत पड़ेगी, जो बताएंगे यही तू है। वो हमारे अंदर कुछ ला के रखते नहीं है, खाली जो अज्ञान को खत्म करते हैं। जो मैंने बना रखा था वो जाल मोह माया का, उसकी निवृत्ति करते हैं गुरुदेव। वो तो स्वतः प्राप्त है। अंदर अंधेरा किस लिए था? इसलिए तो था कि वो ऊपर कुंडी आई पड़ी है माया वाली, उसके अंदर हीरा ढका पड़ा है हमारे पास, पर हमें दिख नहीं रहा। देखो कमरे में अंधेरा है, वहाँ पर पुस्तक पड़ी है, वो साधन नेत्र भी हैं, पर कमरे में अंधेरा होने के कारण हमारे नेत्र उसको नहीं देख पा रहे। हम क्या करते हैं फिर, और बाहर से एक साधन दीपक जलाकर अंदर लेकर जाते हैं। अब फिर नेत्र उसको उठा लेते हैं वस्तु को। तो ये दीपक कौन जलाया, किसने जलाया? हमारे गुरुदेव ने जलाया। अब जैसे ही हमारे गुरुदेव ने ये ज्ञान रूपी दीपक जलाया, पहले जो हमारी आंखें नहीं देख पा रही थी, अब देखो वही वस्तु को देखने लग गई, उसका अनुभव करने लग गई। अब जैसे उसका अनुभव किया तो क्या लगा, अरे वाह ये तो मैं ही थी, वाह भाई वाह। फिर देखो वाह वाह निकलती है कि नहीं निकलती, गुरुदेव का शुक्राना निकलता है कि नहीं निकलता। वो आप प्राप्त की प्राप्ति करवा दी गुरुदेव ने मेरे को। अब इस ग्रंथ के अंदर दृष्टांत दिया है कि किसी के हाथ में कंगन था, उससे यह भ्रम हो गया कि मेरा कंगन खो गया है। बाद में किसी के कहने से उसे ऐसा ज्ञान हो गया कि मेरा कंगन मेरे ही हाथ में ही है। देखो जब हम लेडीज़ फुल बाजू वाली कमीज डालते हैं, कई बार वो कंगन ऊपर हो जाता है तो हमें फिर नीचे दिख नहीं रहा होता, नहीं तो वो चूड़ी बाहर निकल आती है ना, तो वो दिख नहीं रही होती। तो कई बार भुलेखा लग जाता है, भी थोड़ा लूज था, हाथ से बार बार निकल रहा था, कहीं गिर तो नहीं गया। पर जब वो भुलेखा कब दूर हुआ, जब ऊपर तक हाथ लगाते हैं कहीं ऊपर तो नहीं चला गया, फिर जाके उसका हमें ज्ञान हुआ। तब वह कहने लगा कि मेरा कंगन मिल गया। अब जब वो मिल गया तो मेरे कहाँ से मिला? इस प्रकार पहले से प्राप्त कंगन की भी प्राप्ति कही, था तो मेरे पास ही, अब मिला भी कहाँ, मेरे पास से ही मिला। इसी प्रकार परम आनंद स्वरूप आत्मा के बारे में जीव को अविद्या के कारण, देखो अविद्या अपना स्वरूप नहीं है, अविद्या है पर पंच। अब अविद्या के दो बताए ना कारण, एक अज्ञान है, हमें अविद्या है अपने स्वरूप की, अपने स्वरूप के बारे में हम जानते नहीं हैं। और 5 का बना ये, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ऊपर से ये 5 का बना हुआ आकार, इसको भी मैं मान बैठे हैं। सबसे बड़ी ये अविद्या है, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। मेरा अपना असली स्वरूप तो हमने जानना ही नहीं। अगर मैं अपना असली स्वरूप जानती, अब देखो हम ढूंढते किसको हैं, जिसको मैं नहीं जानती। भले पहचान में हो, रोज आ जा रही हूँ उसके साथ, पर मैं नहीं जानती कि ये वही प्रधानमंत्री है। अब किसी ने जन्मा दिया तब उसके साथ मेरी पक्की दोस्ती होगी, जान पहचान हो गई, वो जो पहचान थी जान में बदल गई। अब देखो ऐसी, वो था तो मेरे पास ही, मेरे गुरुदेव ने आके मेरे को जन्मा दिया। अरे तू हिंक बार लभदी वधिया में, मंदिरा में लभदी वधिया में, अकारा में लभदी वधिया में। ये अकारा वाला कहनी, ये इवें ही है निराकार,
बिना आकार के तू वही है। जो तू ये आकार को सच्चा माने ना, पर पंच को जो सच्चा मान गिद्दी, तू ही पंचभूतां को सच्चा मनिया है। ता तो बाहर वाले पंचभूतां विच ही लबदी वदी हैं, जबकि वो वहाँ नहीं मिलेगा। जब ऐसा ज्ञान गुरुदेव ने दिया, फिर जाकर मैंने जाना उस ब्रह्म का और मेरा वियोग हो गया। अब देखो, उपासक करके उस ब्रह्म को मैं प्राप्त कर लूँगा। तब हम क्या कह रहे थे कि उपासना करके उस ब्रह्म को मैं प्राप्त कर लूँगा। मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, एक ये रट लगी पड़ी थी। अब मोक्ष तप करने से मिलेगा, अनुष्ठान करने से मिलेगा, इतना कुछ करूँगी फिर जाके मिलेगा। ये तो बाद में भेद खुला कि वो करने से नहीं प्राप्त होता। मोक्ष तो इस शरीर का चाहिए, जो ये 5 भूतों को मैं सच्चा मान रखा था। अब वो करने का भी कर्तापन अहंकार होता फिर, कि इतना अनुष्ठान किया। वो कर्तापन तो वैसा का वैसे रहा, वो बंधन तो वैसे का वैसे रहा, जबकि उसमें तो कोई बंधन ही नहीं है। ये ज्ञान कब होगा? जब उस निराकार को देखेंगे, लखेंगे, अनुभव करेंगे, फिर ये शंकावादी की शंका खत्म होगी। नहीं तो इस प्रकार की भ्रांतियाँ बहुत अज्ञानी प्राणियों को हो रही हैं। ये संसार में दुखी क्यों हैं सारे? क्योंकि उसको वो बाहर ढूंढ रहे हैं। ये प्राप्ति तो कोई विरले संत करवाते हैं, और अगर एक बार ऐसे संत मिल जाएं तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए। अब छोड़ना, उनके शरीर को छोड़ने की बात नहीं हो रही, उनके महावाक्यों को, उनको अपना गुरु बना लीजिए बस। क्योंकि ऐसे तत्वज्ञ गुरु कलयुग के अंदर मिलने पॉसिबल नहीं है। अगर कोई मिल जाते हैं फिर देर नहीं लगनी चाहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।